अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं द रियलिटी। हर तरफ आवाम जो है आजकल परेशान है महंगाई की वजह से, और हुक्मरान जो हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और कर भी गए हैं, साबका भी कर गए हैं और ये मौजूदा हुक्मरान भी कर रहे हैं, लेकिन अमलन कोई भी जो है इसका हल नहीं निकाल रहा, जबकि उन्हें इसका हल मालूम है। IMF से कर्जा किस लिए लिया जाता है? IMF से कर्जा सिर्फ हुक्मरान अपनी याशियों के लिए लेते हैं, ना कि हमारे और आपके हालात ठीक करने के लिए। ये सबसे पहले तो आप अपने जहन में बिठा लें। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस पार्टी बाजी से बाहर निकलकर पाकिस्तान के लिए और अपने लिए सोचें, क्योंकि हम लोग इनके गलत इक़दामात को खुद डिफेंड कर रहे होते हैं। जो नून लीग से जिनकी सियासी वाबस्तगी है वो नून लीग के गलत इक़दामात को डिफेंड कर रहे होते हैं, जिनकी PTI से सियासी वाबस्तगी है वो PTI के गलत इक़दामात की को डिफेंड कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत में ये एकड़ों में रहने वाले, महलों में रहने वाले हम गरीबों के नहीं हैं, ना ही ये हमारे बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ अपनी क्लास, जो एलीट क्लास है, उसके बारे में सोचते हैं और उसी को फायदा देने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। ये बनी गाला है, इस्लामाबाद की प्राइम प्रॉपर्टी पर वाक़े वसी और अरीज रकबे पर मुश्तमिल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का घर। ये जाती उम्रा है, राविंड रोड पर वाक़े शानदार और वसी और अरीज रकबे पर तामीर शुदा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का घर। और ये है बैरिया टाउन लाहौर में बुलंदोबाला दीवारों के दरमियान 25 कनाल पर तामीर शुदा पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी का बिलावल हाउस। ये हैं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों के घर। हमें या आम आवाम को फायदा देने के लिए इनके पास किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं होता और ना उस पर अमल दरामद कराते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इधर अभी IMF ने सिर्फ मंजूरी दी थी, कर्ज दिया नहीं था, सिर्फ मंजूरी दी थी कर्ज देने के लिए, और उसके साथ ही वुज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने की समरी मंजूर हो चुकी थी। क्या पुरानी गाड़ियों में वो सफर नहीं कर सकते थे? क्या पुरानी गाड़ियां उनको तकलीफ देती थी या चुभती थी, उनको काटती थी? ये सिर्फ IMF से कर्ज लेके अवाम के ऊपर बोझ डाल के और खुद अयाशियां करते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि शहबाज शरीफ ने अपने स्विमिंग पूल की तज़य्युन और आयश के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि ये अवाम, गरीब अवाम के लहू पसीने के पैसे, खून पसीने के पैसे ये क्यों अपने याशियों में उड़ा रहे हैं, जबकि कायदे आज़म ने कहा था कि जिसने चाय या कॉफी भी पीनी है वो अपने घर जाके पिए। यहाँ पे चाय और कॉफी भी अलाउ नहीं है, जबकि शायद आपके इल्म में ना हो कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के कैफेटेरियाज में सब्सिडाइज रेट, इन गरीब हुक्मरानों के लिए सब्सिडाइज रेट पर खाना, हर तरह का पुरतकल्लुफ खाना अवेलेबल है, जहां पे मछली की प्लेट सिर्फ 20 रुपए में आधा किलो मछली अवेलेबल है और 20 रुपए में 1 पाव के करीब मटन अवेलेबल है। ये वो गरीब हुक्मरान हैं जो हम लोगों का खून पसीना निचोड़कर खुद अयाशियां करते हैं। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये आते हैं हमारी खिदमत का नारा लेकर, क्या गरीब आवाम की इन्होंने खिदमत करनी है, जबकि ये अयाशियों के सिवा कुछ नहीं करते। क्या आपको इल्म है कि इन वुज़रा पे, इन कौमी असम्बली के मेंबरान पर, पार्लियामेंट के मेंबरान पर सालाना सिर्फ तनख्वाहों का खर्च हमारा कितना है? ये मैं तफसील देने जा रहा हूं तमाम हुक्मरान, तमाम सूबाई असम्बलियों की, तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान की तफसील आपको देने जा रहा हूं। जी जनाब, बलोचिस्तान असम्बली के मेंबर की कुल तादाद है 65 और उनकी तनख्वाह है फी मेंबर 1,25,000 रुपये पर मंथ। और KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान की तादाद है 145
और इनकी तनख्वाह है फी मेंबर 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया फी मेंबर। सिंध असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद है 168 और इनकी तनख्वाह है फी मेंबर 1,75,000 रुपया पर मंथ। जबकि पंजाब असम्बली के मेंबरान की तादाद है 371 और इनकी तनख्वाह है 2,50,000 रुपया पर मंथ, यानी कि 2.5 लाख रुपया पर मंथ एक मेंबर ले रहा है, जो वहां पे आके हल्ला गुल्ला करने के अलावा कुछ नहीं करते। कोई हमारे अवाम के इन पैसों को हलाल नहीं करते, हराम की खा रहे हैं ये। अब आप आ जाए कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की तादाद है मेंबरान की 342 और इनकी तनख्वाह है 3 लाख रुपया पर मंथ। और सेनेट की कुल तादाद है 104 और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाह है 4 लाख रुपया पर मंथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप और ये टोटल तनख्वाह बनती है 35 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपया। और इन तनख्वाहों में जो इनको दीगर मराहत मिलती हैं, हाउस रेंट, गाड़ी का अलाउंस, गाड़ी के बिल, गाड़ी का पेट्रोल और टिकट, बैरूने मतलब टिकट, रिहायश और दौरे वगैरह, वो इसके अलावा हैं। ये अरबों खरबों रुपया जो IMF से लिया जाता है वो इनकी तनख्वाहों और इनकी मराहत में खर्च हो जाता है। तो ये किस IMF से कर्ज लेके अवाम पे कहाँ खर्च करेंगे? तो डेफिनेटली पेट्रोल फिर 250 रुपये लीटर ही मिलेगा और हर चीज महंगी इसी तरह होगी कि IMF को वापस कहां से करना है? वो गरीब अवाम ने करना है। इनकी याशियों में कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीब अवाम पे टैक्सों का बोझ होना चाहिए। ये लें देखें गरीब अवाम के पैसे पे किस तरह याशी की जाती है। ये पंजाब के खादमे आला हैं जो 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ दूसरे शहर जा रहे हैं। ये याशी नहीं तो क्या है? इधर गरीब अवाम भूख से मर रही है और इधर ये 50-50 गाड़ियों के लौ लश्कर के साथ प्रोटोकॉल के साथ दूसरे शहर जा रहे हैं। सिर्फ लाहौर से गुजरांवाला इन्होंने जाना है। क्या हमारे मदीना की रियासत के हुक्मरान आला जो थे सहाबा कराम, क्या उन्होंने भी इस किस्म के प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए थे जो ये कर रहे हैं? और नाम नहाद ये बात करते हैं इस्लामी रियासत की या इस्लामी असूलों की। इनको डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अवाम, गरीब अवाम। इसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वुज़रा, वज़ीर आला, गवर्नर, वज़ीर आज़म, सदर की तनख्वाहें और उनकी मराहत शामिल नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर उनकी तनख्वाहें और मराहत भी शामिल कर दी जाए तो ये कितना सालाना जो है कितना खर्च सिर्फ इनके ऊपर हो। ये सफेद हाथी हैं जिनको हम पाल रहे हैं। करने का काम सिर्फ ये है कि सबसे पहले इस काबीना को इंतहाई मुख्तसर किया जाए। ये लश्कर जो है, ये फौज जो है, इसको छोटा किया जाए। हमारे काम संभालने के लिए, हमारे लिए अमली इक़दाम करने के लिए इतने लश्कर की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं है वुज़रा के। और दूसरे नंबर पे इनकी तनख्वाहें आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी रियासत है। इमरान खान ने नारा दिया था इसको मदीना की रियासत बनाने का। तो मेरी PTI वालों से गुजारिश है कि हमेशा हुक्मरान अपने आप से शुरू करते हैं। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब हल्फ उठाया तो उनको कहा गया कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? उन्होंने कहा जितनी एक मजदूर की तनख्वाह उतनी मेरी तनख्वाह होनी चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि कैसे आपका गुजारा होगा इतनी कम तनख्वाह में? तो उन्होंने कहा फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दे, मेरी तनख्वाह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जिस तरह एक गरीब गुजारा कर सकता है उस तनख्वाह में, तो ये हुक्मरान क्यों उसमें गुजारा नहीं कर सकते? नंबर 2, इनकी मराहत सारी वापस लेनी चाहिए। हर किस्म का पेट्रोल, हर किस्म की सब्सिडाइज इनको फूड, हर चीज बंद होनी चाहिए। नंबर 3, जो हमारे बिजली का जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो वापडा और इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितनी डिस्कोज हैं, जैसे लेस्को है, मेपको है, फेस्को है, इस तरह की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके एहलकारों को
मुफ्त बिजली फराहम की जाती है, जो कि लाखों यूनिट है पर मंथ। इनको सवाए बेवाओं को, यतीमों को और जो खुदा न खास्ता माजूर हो चुके हों उनको, या पेंशन होल्डर्स जो हैं उनको तो दिया जाए सब्सिडाइज जो है ना बिजली, जो उनको फ्री यूनिट दिए जाएं, लेकिन बाकी सब के यूनिट्स जो है वो ख़त्म किए जाएं बिजली के। देखें ये लोड शेडिंग ख़त्म होती है कि नहीं। जो सरकारी गाड़ियां इनको दी हुई हैं वो सब वापस ले जाएं। आप देखें वीकेंड पे जाके नॉर्दर्न एरियाज में, नारान कागान में इनकी फैमिलीज इन सरकारी गाड़ियों में एंजॉय कर रही होती है। इनसे कोई सरकारी काम नहीं लिया जा रहा होता, बल्कि इनकी फैमिलीज जो हैं वो एंजॉय कर रही होती हैं। और इसके बाद पार्लियामेंट के अरकान को जो पेंशन दी जाती है वो किस वजह से दी जाती है? पार्लियामेंट के अरकान कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ना इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है कि जो ये रिटायर्ड होते हैं। इनकी पेंशन हर किस्म की ख़त्म की जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के अरकान दोबारा सेलेक्ट होकर दोबारा आ जाते हैं, लेकिन इनकी पेंशन लगी हुई है। उसके अलावा ये ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। तमाम वज़रा वज़ीर जैसे ही ये गवर्नमेंट में आते हैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। उससे पहले ही हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होते हैं। सिर्फ किस वजह से कि फ्री में बैरून मुल्क इलाज करने के लिए इन सब का इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए। और नंबर इसके अलावा इनका फ्री इलाज बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और इनकी तमाम की उम्र भी हद, पॉलिटिशियंस के लिए भी उम्र की हद 60 साल होनी चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा बीमार बड़े होंगे उतने ज़्यादा बीमार होंगे, यंग होंगे तो कम बीमार होंगे। इसलिए इनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकी उम्र की भी अहलियत मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए। इससे कम ही उम्र का बंदा जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये 70-70, 80-80 साल के बूढ़े हमारे ऊपर आके बैठ जाते हैं और वो बेईमान जहनियत ही हमारे ऊपर थोप रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर होनी चाहिए। और जिसका वजीर बनाया जाए उसमें उसको टेक्निकल उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वजीर सनत है तो उसको किसी सनत के बारे में खुद से मालूम होना चाहिए। वजीर दिफा है तो वो कोई रिटायर्ड जर्नल या ऑन ड्यूटी जर्नल होना चाहिए जिसको दिफा के बारे में पता हो। इनको अलिफ बे पता नहीं होता, इनको बना दिया जाता है और मुफ्त की मराहत ये लेते हैं और हमारा खून पसीना निचोड़ रहे हैं। इनके बच्चों के लिए भी हमारी ही तरह आम गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन होनी चाहिए। और जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं या बाहर से आला तालीम के लिए तो ठीक है जाया जा सकता है, लेकिन इब्तदाई तालीम यहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए। और इनके लिए जो ये हमारे वुज़रा हैं या जो हमारे जितने भी ये हैं, इनके लिए दीनी तालीम भी ज़रूर होनी चाहिए। ये दीन के बारे में भौंकते हैं, पता इनको अलिफ बे भी नहीं होता। इस्लाम की डेफिनेशन मुझे कोई एक मिनिस्टर कोई एक बता दे, मुझे सिर्फ इस्लाम की डेफिनेशन बता दे। वो इस्लामी ममलकत के सरबराह बने हुए हैं यहाँ पे, उनको इस्लाम की डेफिनेशन तक नहीं पता कि इस्लाम की डेफिनेशन है क्या। मेरी आज की वीडियो का ज़्यादातर मवाद कैसर शहजाद मुल्तान के व्हाट्सएप मैसेज से लिया गया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये काफ़ी सारी मालूमात जो है वो दी हैं। और इसके अलावा पाक जर्नलिस्ट वेलफेयर ग्रुप का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सी मालूमात उन्होंने मुझे फराहम की हैं। अब यही वक्त है कुछ करने का, उठिए और कुछ कीजिए। हमने ही कुछ करना है, इन हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा। जो लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक हों वो इस वीडियो को कम अज कम 20 लोगों को सेंड करें और उसके बाद उनका रिजल्ट लें उनका, कि वो क्या कहते हैं, उनका रिस्पॉन्स लें इस बारे में कि वो उनकी राय क्या है इस बारे में। और इंशाअल्लाह 3 दिन ही में ये वीडियोस पूरे पाकिस्तान में सब तक पहुंच जाएगी और फिर हम इसके लिए अगला लाहे अमल तैयार करेंगे कि हमें ही कुछ करना है, हमने ही कुछ करना है। उठिए, यही वक्त है कुछ करने का। अगर अब भी ना कुछ किया तो फिर
यही इसी तरह हमारे ऊपर चोर मुसल्लत होते रहेंगे, डाकू हुक्मरान बनते रहेंगे, मुख्तलिफ किस्म का चूरन मंजन बेचते रहेंगे। कोई रियासत मदीना का नाम लेगा, कोई कपड़ा रोटी मकान का नाम लेगा, कोई किसी और चीज़ का नाम लेगा। इन्होंने कुछ नहीं करना भाइयों, कुछ नहीं करना इन्होंने। और इसके साथ ही अपने मेज़बान मिर्ज़ा हनीफ बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।